चैनल अभी स्टडीज पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं 19 मई के करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के अनुसार शहरों से गांवों की ओर जा रहे प्रवासी मजदूरों को रोजगार की कमी ना हो, इसलिए मनरेगा का बजट कितने करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया? किस चीज का बजट? मनरेगा का बजट कितने करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया हमारे वित्त मंत्री ने? वित्त मंत्री का नाम क्या है हमारी का? निर्मला सीतारमन। वित्त मंत्री का नाम हमारी का निर्मला सीतारमन। इसका ऑप्शन है 20,000 करोड़, 40,000 करोड़ रुपए, 30,000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए। तो दोस्तों इसका आंसर है 40,000 करोड़ रुपए। हाँ, पहले मनरेगा का बजट 61,000 करोड़ रुपए था, अब इसे 40,000 करोड़ रुपए और बढ़ा दिया गया है। इसका सीधा फायदा श्रमिकों को मिलेगा। और वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि मजदूर को उनके घर तक पहुंचाने का सारा खर्चे का 85% केंद्र सरकार दे रही है। कितना परसेंट? 85% कौन दे रहा है? केंद्र सरकार दे रही है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने का फैसला किया है? किस चीज को प्रोत्साहित करने के लिए? फसल को। उस राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है। तो किस राज्य ने ये योजना शुरू करी? छत्तीसगढ़, बिहार, पंजाब और कर्नाटक। दोस्तों इसका आंसर है छत्तीसगढ़। हाँ, छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना स्टार्ट करी है। इससे क्या होगा? किसानों को उनकी धान की फसल पर लाभ पहुंचाया जाएगा। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के किसानों को धान के समर्थन मूल्य के अंतर की राशि का लाभ मुहैया कराया जाएगा। राज्य सरकार के मुताबिक किसान न्याय योजना के द्वारा किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, जिससे गरीबी के स्तर में भी कमी आएगी। ये इसका लोगो है राजीव गांधी किसान न्याय योजना का। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते। तीसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में घरेलू रक्षा और एरोस्पेस के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दे दी है? हमारे रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। उन्होंने हाल ही में घरेलू रक्षा और एरोस्पेस के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दे दी है? इसके ऑप्शन है 600 करोड़, 800 करोड़, 400 करोड़, 700 करोड़। तो दोस्तों इसका आंसर है 400 करोड़ रुपए। हाँ, इन केंद्रों में देश में विकसित और निर्मित सैन्य हार्डवेयर उपकरणों का परीक्षण किया जाएगा। रक्षा उपकरण, सेफ्टी के इक्विपमेंट बनाए जाएंगे। का मुख्य उद्देश्य देश में रक्षा या हवाई क्षेत्र के उत्पादन को बढ़ावा देना है। किस चीज को बढ़ावा? देश में रक्षा और हवाई के क्षेत्र के उत्पादन को बढ़ावा देना है। इनके बयान के मुताबिक यह योजना 5 साल की अवधि के लिए बनी। इस दौरान निजी उद्योगों की साझेदारी से 6 से 8 नए परीक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। कितने परीक्षण केंद्र स्थापित होंगे? 6 से 8। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इन योजना के लिए सरकार अनुदान के रूप में 75% की राशि देगी। सरकार कितने देगी? 75%। और बाकी 25% निजी उद्योग और राज्य सरकारों की ओर से दी जाएगी। ये हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते। चौथा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 18 मई, 18 जनवरी, 10 जून, 15 मार्च। 18 मई। हाँ, 18 मई को समाज में संग्रहालय की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले कब मनाया गया था? 1983 में मनाया गया था। संग्रहालय मतलब म्यूजियम। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय पहली बार 1983 में बनाया गया। उसके बाद ये हर साल अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लोगों में संग्रहालय और पुरातन चीजों की महत्ता के प्रति जागरूक करना होता है। लोगों को जागरूक करना होता है संग्रहालय और पुरातन चीजों के लिए। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद कराती है। इसका आयोजन कौन करवाता है? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद। चलिए पांचवा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई, 10 मार्च, 15 मई, 20 जून। दोस्तों इसका आंसर है 16 मई। हाँ, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया जाता है? 16 मई को। प्रत्येक वर्ष 16 मई को इंटरनेशनल
डे ऑफ लाइट मनाया जाता है। यह दिवस विज्ञान, संस्कृति, कला, शिक्षा और सतत विकास, औषधि, संचार और ऊर्जा के विविध क्षेत्र में प्रकाश की भूमिका के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। किसकी भूमिका के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? प्रकाश। वर्ष 1960 में प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री और इंजीनियर थियोडोर मेमन द्वारा लेजर के पहले सफल संचालन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 16 मई को मनाया जाता है। सबसे पहले कब मनाया गया था? 16 मई 2018 को संपूर्ण विश्व में पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया था। क्वेश्चन आ सकता है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया गया? 16 मई को। सबसे पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया गया था? 16 मई 2018 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका ऑप्शन है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित और किस देश के राष्ट्रपति प्रोफेसर अनीस उस्मान का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसका ऑप्शन नेपाल, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान। ये बताना है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित और किस देश के राष्ट्रीय प्रोफेसर अनीस उस्मान का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वो किस देश के थे? बांग्लादेश के थे। वो किसके थे? बांग्लादेश के। ये वो है अनीस उस्मान। भारत ने उन्हें बांग्ला साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें विशिष्ट योगदान को देखते हुए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया गया था इंडिया के अंदर। उन्हें वर्ष 2015 में साहित्य में उनके योगदान के लिए बांग्लादेश सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया था। किसके? तो बांग्लादेश सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि संविधानता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उनको। इसके बाद 2018 में बांग्लादेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रोफेसर के रूप में नामित किया गया था। 2018 में उनको किसके रूप में नामित किया गया था? राष्ट्रीय प्रोफेसर के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 7वां क्वेश्चन है। हाल ही में भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और विश्व बैंक के मध्य पश्चिम बंगाल के दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में सिंचाई सेवाओं तथा बाढ़ प्रबंधन के लिए कितने मिलियन डॉलर के एक ऋण समझौते पर अनुबंध किया गया है? 105 मिलियन, 110 मिलियन, 125 मिलियन, 145 मिलियन। दोस्तों इसका आंसर है 145 मिलियन। हाँ 145 मिलियन। विश्व बैंक द्वारा 145 मिलियन डॉलर एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक और 123.8 मिलियन डॉलर का पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा वित्त पोषण किया जा रहा है। अमेरिका की टेनेसी घाटी प्राधिकरण, टेनेसी घाटी प्राधिकरण कहाँ की है? अमेरिका की। उसी के आधार पर दामोदर घाटी परियोजना के तहत वर्ष 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई थी। वर्ष 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई थी। 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते। 8वां क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य सरकार ने कोरोना से बेसहारा हुए बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने कोरोना से बेसहारा हुए बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाने की घोषणा की है? महाराष्ट्र सरकार, गुजरात सरकार, केरल सरकार, दिल्ली सरकार। दोस्तों इसका आंसर है दिल्ली सरकार। हाँ, दिल्ली सरकार ने हाल ही में कोरोना से बेसहारा हुए बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो बुजुर्ग जिनके जवान बच्चे चले गए अब घर चलाने वाला कोई नहीं है और बुजुर्गों की मदद अब दिल्ली सरकार करेगी। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। चलिए 9वें क्वेश्चन की तरफ। राजनाथ सिंह और किसने डीआरडीओ के द्वारा विकसित की गई कोविड-19 रोधी दवा 2DG की पहली खेप जारी करी है? डीआरडीओ ने एक दवा बनाई है कोरोना की, उसका नाम है 2DG, उसकी पहली खेप जारी कर चुके हैं। इसके ऑप्शन है डॉक्टर हर्षवर्धन, रामनाथ कोविंद, नरेंद्र सिंह, प्रकाश जावड़ेकर। इसका आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। हाँ डॉक्टर हर्षवर्धन, ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा विकसित की गई कोविड-19 रोधी दवा 2DG की पहली खेप जारी की है। इस दवा को आपातकालीन इस्तेमाल को भारत की डीजीसीआई ने मंजूरी दी है। किसने दी है? डीजीसीआई ने मंजूरी दे दी है। ये दवा कोविड-19 के मध्यम लक्षण वाले और गंभीर इन्फेक्शन वाले मरीजों पर इस्तेमाल की जाएगी।
दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।